नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं फिजिक्स का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो है बहुत बार पूछा हुआ है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। फिगर बनाने वाला क्वेश्चन है। अवतल लेंस में जो है वस्तु जो है अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है कैसे बनाया जाता है और उसकी प्रकृति को कैसे बताया जाता है। यह क्वेश्चन आपके परीक्षा में 5 नंबर और 2 नंबर दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। अवतल लेंस में बच्चे जो है प्रतिबिंब जो बनता है वो दो शर्तों में बनता है। पहला शर्त होता है वस्तु का स्थान अनंत पर होता है तब प्रतिबिंब बनता है, और दूसरा शर्त होता है वस्तु का स्थान जो है अनंत और आपका प्रकाश के बिंदु के बीच होता है तब जो है प्रतिबिंब बनता है। तो आइए देखते हैं इस शर्त में प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपको जो प्रतिबिंब यहाँ बनाना है वो किस लेंस में बनाना है। अवतल लेंस में बनाना है, इसलिए हम सबसे पहले जो है अवतल लेंस बनाएंगे, यानी वह लेंस जो बीच में पतला होता है और किनारे पर चौड़ा होता है उसी लेंस को हम अवतल लेंस बोलते हैं। इसको हम जो है कनकेव लेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद से जो है द्वारक दिखा देंगे डैश के द्वारा, इसको अपर्चर बोलते हैं। और फिर क्षैतिज रूप में एक सरल रेखा खींचेंगे जिसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं हम। और ये प्रधानक द्वारक को जहां काटेगा उसको प्रकाश के बिंदु ओ कहते हैं। किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे जिसको हम F2 बोलते हैं, और दाहिनी ओर जो बाईं ओर एक और चाप काटेंगे जिसको हम C2 बोलते हैं। और उसी त्रिज्या से फिर एक दाहिनी ओर चाप काटेंगे जिसको हम जो है F1 बोलते हैं। और फिर उसी त्रिज्या से फिर एक और चाप काटेंगे जिसको हम C1 बोलते हैं। याद रखिएगा, अवतल लेंस में जो है आपका F1 और C1 जो है दाहिनी ओर होता है, उत्तल लेंस में यही बाईं ओर होता है। और F2 और C2 जो है अवतल लेंस में बाईं ओर होता है, F2 में उत्तल लेंस में जो है दाहिनी ओर होता है। चलिए, वस्तु को जो है अनंत पर रखना है, तो अनंत पर वस्तु जब होता है तो वैसे कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए हम प्रधान अक्ष के समांतर लेंस पर जो है दो किरणों को लेते हैं। पहली किरण जो है प्रधान अक्ष के समांतर जो है लेंस पर दो किरणों को लेते हैं। यही दो किरणों को हम ले जाते हैं इंची की सहायता से, स्केल की सहायता से। ये दोनों किरणें जो लेंस से टकराती है वो जो है F2 से होकर के जाती हैं। यह नियम में आपको बताया गया होगा, आप वीडियो जो है बैक जा करके देख सकते हैं। प्रतिबिंब बनाने के नियम में उसको बताया गया है। अब देखिए, F2 जो है बाईं ओर है, तो बाईं ओर जब किरण बढ़ती है तो डैश के द्वारा बढ़ती है। ये डैश के द्वारा हम किरणों को एक दूसरे को जो है बढ़ाएंगे, तो डैश के द्वारा बढ़ाने से किरणों के कटने पर जो प्रतिबिंब बनता है बच्चे, उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये जो है डैश के द्वारा किरण एक दूसरे को काट रही है, इसलिए इस प्रतिबिंब को हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। वास्तविक रूप से किरण को हम इधर भी दिखा सकते हैं। चलिए, ये फिगर हम बना दिए। फिर एक बार फिगर समझते हैं कैसे फिगर को बनाया है। सबसे पहले आपको फिगर जो बनाना है वो अवतल लेंस से बनाना है, इसलिए हम अवतल लेंस बनाए हैं। वह लेंस जो बीच में पतला और किनारे पर चौड़ा होता है उसको हम अवतल लेंस बोलते हैं। फिर बच्चे द्वारक दिखाएंगे, डैश के द्वारा खड़ी रूप में रेखा खींचेंगे। और फिर क्षैतिज रूप में एक स्पष्ट रेखा खींचेंगे जिसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधानक द्वारक को जहां काटता है उसको प्रकाश के बिंदु O। किसी भी त्रिज्या से बाईं ओर एक चाप काटेंगे F2, फिर एक और चाप काटेंगे C2, दाहिनी ओर चाप काटेंगे F1 और फिर एक और चाप काटेंगे C1। वस्तु को रखना है अनंत पर, तो अनंत पर वस्तु होती है तो उसका प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रधान अक्ष के समांतर लेंस पर दो किरणों को लेते हैं। दोनों किरणें लेंस से टकराने के बाद से F2 से होकर जाती है। F2 जो है वो बाईं ओर है, इसलिए डैश के द्वारा बढ़ाएंगे और वास्तविक रूप से किरण ये दोनों इधर मुड़ जाएगी। अब प्रकृति लिखना होता है, तो प्रकृति में 5 चीजें लिखना होता है। पहला लिखना होता है यह प्रतिबिंब जो बना वो वास्तविक बना कि काल्पनिक बना, सीधा बना कि उल्टा बना, वस्तु से बड़ा बना कि छोटा बना, लेंस के बाईं ओर बना कि दाईं ओर बना, और कहाँ बना। तो बताइए, यह जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चे वो काल्पनिक रूप से किरणों के कटने पर बन रहा है, इसलिए इसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। दूसरा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बना और वस्तु से जो है बहुत बहुत छोटा बना। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चे बिंदु मात्र बन रहा है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा बन रहा है। अनंत पर जो वस्तु होती है वो बहुत बड़ी होती है। और लेंस के जो है बाईं ओर बना, और काल्पनिक प्रतिबिंब बना तो सीधा बना। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। और कहाँ बना? F2 पर बना। तो याद रखिएगा बच्चे, अवतल लेंस में जो है यदि वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है, सीधा बनता है, लेंस के बाईं ओर बनता है और F2 पर बनता है। ठीक है ना, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। इस फिगर को आप मतलब कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको उतार लीजिएगा। प्रकृति हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर और 5 नंबर दोनों के लिए। 2 नंबर में आएगा तो केवल प्रतिबिंब बनाने के लिए आएगा, और 5 नंबर में आएगा बच्चे तो प्रतिबिंब और प्रकृति दोनों लिखने के लिए आएगा। आप लिखिएगा अवतल लेंस में, एक अच्छा क्वेश्चन है। अवतल लेंस में यदि वस्तु कहाँ हो,
यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बताइए। अभी हम प्रकृति बताए हुए थे, वास्तविक बनता है कि काल्पनिक बनता है? काल्पनिक को हम आभासी बोलते हैं, वर्चुअल बोलते हैं। काल्पनिक जब होगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, ये ध्यान में रखिएगा, और वस्तु से बहुत बहुत छोटा बनता है, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, जिसको हम बिंदु मात्र बोल सकते हैं, वस्तु से बहुत बहुत छोटा, जिसको आप बिंदु मात्र भी बोल सकते हैं। लेंस जो होता है, अवतल लेंस के बाईं ओर बनता है, ठीक है ना, और कहाँ बनता है? F2 पर बनता है, लेंस के बाईं ओर F2 पर बनता है। इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, F2 पर बनता है। ये प्रकृति हो गया, इसको भी लिखना होता है यदि फिगर बनाने के लिए आया तो। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जरूर इसको तैयार कर लीजिएगा। और आपको हमारा यह काम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने बच्चे हैं थोड़ा सा कोऑपरेट करें और दूसरे बच्चों को क्लास को शेयर करें, और ताकि हम इसी तरह से आपके लिए नया वीडियो बना सकें। सभी बच्चों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।